देखिए, एक सुंदर बात लेकर रख रहा हूँ कि हम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जैसे गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार और रविवार, ये सभी हमारे नवग्रह के दिन हैं। तो कहने का मतलब है, हम मान लीजिए कहीं जा रहे हैं या सोमवार की यात्रा, सोमवार के दिन हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि जिससे हमारी यात्रा सफल हो, हमें किसी प्रकार की वहाँ पर परेशानी ना आए। तो मैं सोमवार की यात्रा के बारे में बताने से पहले मैं एक साधारण सी एक कॉमन बात बताना चाहता हूँ कि इसका रामायण में भी प्रमाण है कि हमें कहीं, जैसे हम अपने घर से कहीं बाहर यात्रा पर जाते हैं, वाहन में बैठे या कैसे भी जाए, तो रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आई है। तो इस चौपाई को बोल करके आप घर से निकले, किसी भी बार को, इसमें कोई बार का वो नहीं है कि आप सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई सा बार हो, तो इस चौपाई को और बोल करके निकलेंगे तो आपकी कार्य सफल हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना, क्योंकि ये रामचरितमानस में गोस्वामी जी के द्वारा सील लगाई गई बात है। कैसे, कौन सी चौपाई है वो, जिसको बोल करके हम घर से निकले कि रथ चढ़ सिया सहित दो भाई, चले बनई अवदय सिरनाई। रथ चढ़े सिया सहित दो भाई, चले बनई अवदय सिरनाई। रामा चले बनई। सज्जनों, इस चौपाई को रथ चढ़ सिय सहित दो भाई, इसको देखिए, जब इसको ये रथ पर बैठ करके सिया जी, सीता जी के साथ राम लक्ष्मण दोनों जो वन के लिए गए हैं, अवध को प्रणाम किया है, उसी प्रकार तो देखिए आप से सकुशल लौट करके आए, विजय प्राप्त करके आए, रावण को, लंका को फतेह कर करके आए, जीत करके आए। इसलिए आप भी जब घर से कहीं बाहर निकलें तो इस चौपाई को स्मरण करके, बोल करके अपने घर से जाएं, आपको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। उसके बाद दूसरी बात आती है कि जब हम कहीं जिस जगह के लिए जा रहे हैं, उस जगह में, उस नगर में, उस गांव में कहीं प्रवेश करते हैं, तो हमें इस चौपाई को स्मरण करना चाहिए। पहले घर से निकले तब जे रथ चढ़ सिए सहित, अब जब दूसरी जिस नगर में प्रवेश करते हैं तो इस चौपाई को भूल करके प्रवेश करें। जैसे हमें लग रहा है कि ये नगर आ चुका है, तो उसमें प्रवेश करते ही हमें इस चौपाई का स्मरण करें। क्या प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। देखिए, आप अगर परमात्मा के ऊपर भरोसा करोगे, हृदय में स्मरण करके आप जाओगे, तो परमात्मा श्री अवध किशोर श्री राघवेंद्र सरकार आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, आपके सभी कार्यों को सफल करेंगे। ये बात मैंने सबसे एक सामान्य, आपको किसी प्रकार के फिर हमें और सौन सगुन करने की आवश्यकता नहीं है अगर हम इन दो चौपाइयों पर ध्यान दें तो। इसके अलावा अब एक साधारण सी बातें हैं जो हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बताई जाती हैं कि मान लो हम सोमवार के दिन कहीं जा रहे हैं, तो हम घर से जब निकलते हैं तो दूध लें, दूध पी करके निकलें, या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ है, जैसे हम खीर बना लें, दही है। लोग कहते हैं गांव में तो आज भी जब हम कहीं पढ़ने जाते थे या घर से पेपर देने जाते तो हमारी माँ हमें दही खिला करके, दही से पराठे खिला करके हमें पहुंचाती थी। क्यों? दही खाना शुभ माना जाता है। तो हमें ये बचपन से आता है, लेकिन अब हमने जब ये पढ़ा तो आपके लिए भी इसको हम जो है साझा कर रहे हैं। तो या तो दूध पीकर या दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ हो, जैसे दही हो, मक्खन हो, मावा हो, हमें और खीर, इसको अगर हम खा करके निकलेंगे तो हमारा कार्य शुभ होगा, हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी। दूसरी बात देखिए, ये तिलक जो माथे पर होता है ये परमात्मा का स्वरूप है। तो हम जब कहीं भी जाएं तो सबसे पहले माथे पर तिलक लगाकर दर्पण में अपना चेहरा देख करके और हम यात्रा करेंगे तो हमारी यात्रा निश्चित ही सफल होगी। तो ये तिलक परमात्मा का प्रतीक है, परमात्मा का चिन्ह है, और इससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो दर्पण में अपना चेहरा देखें और माथे पर तिलक लगाएं और अपनी यात्रा करें, परमात्मा आपकी यात्रा सफल करेंगे।
और अगर इन सभी कामों को साथ साथ कर लिया जाए तो फिर और क्या है, फिर तो ये काम और भी आसान हो जाएगा। तिलक भी लगा लिया जाए, दूध दही भी खा लिया जाए और दर्पण में अपना चेहरा भी देख लिया जाए सज्जनों, तो फिर तो कहने ही क्या है। इसके अलावा आगे ये बात आती है, तो आगे भी और है कि इसके अलावा और कोई बात है, पूछा सज्जन ने किसी ने कि इसके अलावा और कोई ऐसी बात हो जो आसानी से हो जाए। हाँ, तो देखिए ये घर में एक सुंदर बात है कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं बाहर यात्रा पर, तो जैसे आपके घर पे गमले हैं, गमलों में आपके में पौधे लगे हुए हैं, या आपके पास क्यारी बगीचा है उसमें पौधे हैं, तो बताया गया है ऐसा वास्तु में कि हम उनमें पानी डालकर, पौधे में पानी डाल करके अगर हम कहीं यात्रा करते हैं तो सज्जनों ये बिल्कुल 100% ये सत्य है कि आपके बिगड़े हुए काम भी तैयार हो जाएंगे। चाहे आपका कितना भी पेंडिंग जो केस डले हुए हैं, आपका धन किसी पर रुका हुआ है, आपका जो है कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये निश्चित है कि आपके उसमें जो है कार्रवाई होगी, आपको सफलता मिलेगी। और सज्जनों लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं आप जाते हैं तो एक सुंदर पान खा करके, मीठा पान खा करके अगर आप यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा में 4 चांद लग जाएंगे और 4 गुना फल की आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर याद रहे तो कुछ याद न रहे तो 2 चौपाई जरूर रामचरितमानस की याद कर लेना घर से निकलते समय और जिस जगह में प्रवेश करें तब। इसी के साथ जय श्री राम, जय हनुमान।